राज्यपाल महोदय, आप देश के उन चंद राज्यपालों में हैं जो एक अच्छे स्कॉलर भी। तो उम्मीद करता हूं कि एक सवाल का जवाब आएगा कि इस समय मोहन भागवत का बयान आया है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मत ढूंढो, बावजूद इसके सरकार मौन है, कोर्ट की फटकार है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, भागवत का बयान और सरकार की? अगर आपने मैं जो कुछ भी बोला हूँ यहाँ, उसको अगर आपने गौर से सुना है, और मैंने ये भी कहा कि आदि शंकरा से लेके स्वामी विवेकानंद तक किसी ने भी ऐसी बातों के बारे में ये नहीं कहा है कि ये मेरे मौलिक विचार हैं। मैं मानता हूँ माननीय भागवत जी ने जो बात कही है, ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति के आदर्श और मूल्य उसमें मूलित है। बावजूद इसके ये मैं आगे की चीजों पर राज्यपाल होने के नाते मैं कोई क्या गंगा जमुना तहजीब बिगड़ रही है देश की? गंगा जमुना तहजीब के बारे में मेरा एक मानना है जो मैं हमेशा बोला हूँ। गंगा जमुना तहजीब से ऐसे लगता है जैसे इस देश में वो लोग जो उन बिलीफ सिस्टम्स में यकीन करते हैं जो भारत में नहीं पैदा हुए, जैसे सेमिटिक रिलीजन्स हैं, तो उससे ये इम्प्रेशन जाता है जैसे उनके आने के बाद यहाँ पर ये जो विविधता के लिए स्वीकार्यता उसके बाद बननी शुरू हुई। ये बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद की ऋचा भारत की सभ्यता और संस्कृति की यात्रा शुरू हुई इस उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। भारत हमेशा से ही विविधता को नैसर्गिक कानून मानता है। गंगा जमनी तहजीब जब हम कहते हैं तो उससे ऐसे लगता है और ऐसे लिखा गया है, इसलिए मैं ये शब्द कभी प्रयोग नहीं करता। मैं मानता हूँ भारतीय सभ्यता कहना काफ़ी है। भारतीय सभ्यता की आप कल्पना ही नहीं कर सकते बगैर विविधता की स्वीकार्य। मुसलमान अपने को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखने लगे हैं। ये आपका देखिए, ये कहना, अब ये वाक्य जो है अपने आप में मुझे लगता है ये बहुत सही नहीं, चूँकि हर किसी के विचार एक जैसे नहीं हैं। वो लोग भी हैं जो अपने आप को जो इस तरह की भावना रखते हैं, जो आप वो भी हैं जो ये बिल्कुल ऐसा नहीं मानते। इसलिए सबको एक जगह पे क्लब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिहार की